अच्छा, ऐसे लोग ना हम सबकी लाइफ में होते हैं जो कि जब आसपास होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भैया ये थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, लेकिन जब ये शांत हो जाते हैं तो हमें इनकी कमी खलने लगती है कि आखिर ये है किधर, इनकी आवाज़ बड़ी देर से कानों में नहीं पड़ी। और ऐसी ही हैं झनक, यानी कि फूल, जो कि घर को हमेशा सर पर उठाए रखती हैं। और फिलहाल वो ले आई हैं एक छोटा सा पत्थर जिसे वो अपना कुल देवता समझ रही हैं, लेकिन घर वाले उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फूल ये तुम्हारे कुल देवता नहीं है, एक मामूली सा पत्थर है। लेकिन झनक इतनी मासूम है कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। समझेगा? ये पत्थर कहाँ से उठा लाई? काकी, अब पत्थर काहे घूर रहे हैं? ये हमारे कुल देवता है, कुल देवता। कुल देवता की जय हो। साधारण सा पत्थर है। ये पत्थर नहीं है। ये माँ, ऐसी आंखें देखो, किसी पीछे से लाल हो गई है। हे कुल देवता, क्षमा कर दीजिए, कुल देवता क्षमा कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पहले तो हाथ जोड़िए और अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम अब आपको फूल के कुल देवता की कहानी बताने जा रहे हैं। याद रहे, कुल देवता अगर नाराज हुए तो श्राप भी देते हैं। अब सबसे पहले बच्चा अपने दोनों हाथ जोड़ो और कुल देवता को प्रणाम करो। आप समझ नहीं है, ये जो हमारे कुल देवता है ना, ये क्रोधित हो गए ना तो सर्वनाश हो जाएगा। हे कुल देवता, क्षमा कर दीजिए, कुल देवता क्षमा कर दीजिए। कहीं ये सब नादान बालक है कि आपके बारे में ना उन्हें जानकारी नहीं है, इनको ये नहीं जानते आपका पावर। हाँ, अरे भैया लीजिए, फूल ने एक बार फिर से सबको भौचक्का कर दिया है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि जब से फूल कलकत्ता आई हैं, आए दिन कोई ना कोई कारण से ऋषि के परिवार को हैरान परेशान करती रहती हैं, मगर आज तो उन्होंने गजब ही कर दिया। फूल घर एक पत्थर उठा लाई हैं जिसे वो अपना कुल देवता मानती हैं। अब ऐसे में घर की सारी औरतें उसे बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो कोई कुल देवता नहीं बल्कि एक मामूली सा पत्थर है, मगर फूल अपने आगे किसी की सुनती है। समझेगा? अरे पर ये कुल देवता कैसे हो सकता है? ये तो साधारण सा पत्थर है। फिर पत्थर, हम कह रहे हैं ना, आप काहे पत्थर पत्थर कह रहे हैं? देखिए कुल देवता कैसे बात कर रहे हैं आपके बारे में। तो देवी जी एक लेकर आ गई पत्थर। अब वो कह रही है उनके कुल देवता है। अभी तक हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो घर के बाहर स्थापित करने वाली है। तो जितने कंफ्यूज आप हो ना, उतने कंफ्यूज हमारी फैमिली भी है कि करने होने क्या वाला है। तो कुछ नए रंग तो दिखाएंगी। अपने कुल देवता की कहानी सुनाकर फूल ने सबको डरा भी दिया है कि अगर इस घर में उनका मान सम्मान नहीं हुआ तो कुल देवता नाराज हो जाएंगे और पूरे घर को श्राप दे देंगे। लेकिन पूरे परिवार में उनकी पूजा की गई और उनका सम्मान किया गया तो कुल देवता खुश होकर पूरे परिवार का मंगल ही मंगल करेंगे। कुल देवता का अगर किसी ने निरादर किया, अगर उन्होंने किसी ने उसके बारे में कुछ खराब बोला, तो वो कुल देवता एकदम नाराज हो जाते हैं। और फिर वो, हाँ उसने किस्सा भी सुनाया था, वो नाग लेकर वो नाग डंक मार देता है जो भी उसका निरादर करता है, उसकी काकी को यानी मैं, उसकी चाची को यानी पायल, मतलब सबको। कुल देवता की मान्यता तो गांव में आज भी है। कुल देवता का आशीर्वाद लोग आज भी लेने जाते हैं। परिवार में चाहे सुख आए या दुख, कुल देवता को याद करना जरूरी होता है। और फूल की काकी भी इस बात में विश्वास रखती हैं। जब हमने उनसे ये सवाल किया तो जरा देखिए उनका क्या जवाब आया। तो ऐसा माना जाता है कि जब हमारे बड़े नहीं रहते घर में, तब कुल देवी और कुल देवता ही हमारे रक्षक और हमारा भरण पोषण करते हैं। सो मैं पर्सनली तो इन चीज़ों को मानती हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि कोई एक शक्ति है जो हम सबको समेट के एक परिवार बना के चलती है। तो भैया अब बात यही है कि फूल के कुल देवता घर में आ चुके हैं और जिस जिसको उनका आशीर्वाद चाहिए वो अपने अपने हाथ जोड़ ले। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।